उन पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, हमारी तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं है, हम किसी इल्ज़ाम का हिस्सा नहीं है, तभी हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। जहाँ तक रही बात मुज़ाकरात की, तो आपने देखा होगा कितने तवील मुज़ाकरात हुए, हमारी टी ब्रेक भी बीच में हुई, वो भी तस्वीरें चढ़ी होंगी, हम हंसते भी रहे होंगे, वो तस्वीरें भी चढ़ती होंगी, क्योंकि हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है कि जी हम कोई आपस में हमने तकसीम है हमारी, तो हम कोई बातचीत आपस में नहीं कर रहे। वो मेहमान भी थे हमारे, फिर हमारे रियासत के जो दो मिनिस्टर थे, दीवान अली खान साहब, फैसल मुमताज़ राठौर साहब, वो बैठे बीच में। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी जो है रियासत के, वो बैठे, और काफ़ी देर की इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं वो बैठे बीच में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इन दोनों साहिबान से मुतल्लिका थी। तो सेक्रेटरी बरक़ियात अरशाद कुरैशी साहब वो आए, क्योंकि बिजली का जो इशू था। तो जो हमारी 8 दिसंबर की जो चीज़ें थी वो तकरीबन हमारी सारी सेटल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने इजाफा किया था, उसके ऊपर हमारा कुछ चीज़ों के ऊपर डेडलॉक आ गया, और ये बात ज़हनी तौर पे हम भी एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे, और अवाम भी ज़हनी तौर पे ये एक्सेप्ट कर रही थी कि 100% चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो किसी भी सूरत में हमारा चार्टर कंप्लीट नहीं हो सकता था। लेकिन अवाम की भी एक राय थी जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हमारा अपना भी एक जहन था कि हमने बेसिक या बुनियादी चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो हमने हासिल करनी है। तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर थी, अशराफिया की मराद और 12 सीटें। तो मुज़ाकरात हुए, उन पे काफ़ी हमारी बातचीत हुई, लेकिन फिर इन्हीं 2 चीज़ों पे जाके जो है वो डेडलॉक आया। लेकिन अफसोस ये बात कहूँगा जो मैंने अंदर भी बार बार की, जिसके ऊपर दिल कुर्ता हमारा, कि ये कैसा निज़ाम है कि ऐसे गंदे निज़ाम को हमारे ये हुक्मरान डिफेंड कर रहे हैं कि आसम शरीफ भट्ट एक 2 नंबर जाली स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर इस वक्त भी वो फ्लैग होल्डर है रियासत का। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को, शर्म आनी चाहिए नदारों को कि साबित शुदा एक मिनिस्टर जिसकी बेस ही नहीं है, बेसलेस मिनिस्टर, उसके ऊपर बाकायदा FIR बनती है झूठी, वो एक जो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बना के रियासत के इतने आला ओहदे के ऊपर वो स्टेटस एंजॉय कर रहा है। और ये हुक्मरान जिनसे हमने मुज़ाकरात किए, बारहा हमने इनको ये कहा कि ये ज्यादती है। चलें छोड़ें बाकी बातों को, किसका स्टेट सब्जेक्ट गलत है या सही है। रियासत के एक मिनिस्टर का स्टेट सब्जेक्ट जो है वो गलत साबित हो गया, उसके बावजूद वो इस वक्त स्टेटस एंजॉय कर रहा है, और आप लोग फिर बैठ के उसी गंदे निज़ाम को डिफेंड करने की बात करें तो ये ज्यादती है। ये वो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपनी अवाम की सपोर्ट से जो है इसका मुकाबला कर रही है। अच्छे अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उमर साहब ने बात की कि हमने